बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी हम लोग जो हैं गाड़ी में बैठे हैं बिकॉज ऑफ हम लोग आज जा रहे हैं घूमने। दिल्ली में हो रही है गर्मी तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए। और पुच्चू के प्लान तो ऐसे ही बनते हैं अचानक से, तो बस अचानक से प्लान बन गया। तो हम लोग अभी गाड़ी में नाइट्रोजन भरवा रहे हैं, मतलब गाड़ी के टायर्स में नाइट्रोजन भरवा रहे हैं। क्यों गर्मी ज़्यादा है ना, रोड पे चलते वक्त टायर हीट हो सकते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन भरवा रहे हैं, जिसकी वजह से ना टायर थोड़े कूल डाउन रहेंगे। पंचर की ना इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। वहाँ पे भी लिखा हुआ है वैसे बोर्ड पे बहुत कुछ, अगर आपको देखना है तो मैं फ़ोटो ले लेती हूँ। और वैसे हम लोग सब तैयार हो चुके हैं और हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं किसी ठंडी जगह, पहाड़ी जगह पे। डिसाइड नहीं किया हमने हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन हमने सोचा है मोटा मोटा। पहले पुच्चू कहते केदारनाथ चलते हैं, रातों रात प्लान बन गया केदारनाथ चलते हैं। फिर मैंने कहा केदारनाथ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और फिर उसके बाद प्लान बन गया नैनीताल। जो मैं कहा नैनीताल तो हम घूमे हुए हैं। फिर कह रहे कुल्लू मनाली, मैंने कुल्लू मनाली भी हम गए हैं। तो फिर पुच्चू ने कहा चलो कसोल चलते हैं। मैंने कसोल तो मैं गई नहीं, तो कह रहे चलो कसोल ही घुमा देता हूँ। अब देखते हैं हम कहाँ जाएंगे फाइनली, इतनी सारी जगह में से जो कुछ भी है। तो स्टे ट्यून्ड और हम आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। बैठ गए हम सब गाड़ी में, चले घूमी साथ में पापा जी, बेबी एंड पुच्चू। हाँ, चिप्स वगैरह तो है ही अंदर। बाहर तो बहुत तेज गर्मी है, एकदम लू लग रही है बिल्कुल। हाँ हाँ, सेक्सी लग रहे हो। कोई पटा ना ले, मुझे छोड़ के कहीं जाना मत। कोई पटा के ले गई तो कोई बात नहीं, ओपन ऑफर है। किसी को पटाना है ले जाओ पटिया के मेरे बच्चों को। अभी क्या लेने लग गए? अभी हम लोग ले रहे हैं कुछ स्नैक्स लेने पहुंचे। सीट पर ड्राइवर चेंज हो चुके हैं। अब पापा जी के हाथ में स्टीयरिंग व्हील्स एंड पुच्चू जी अब निन्नी करेंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। मिस्टर पुच्चू देखो सो के रेस्ट कर रहे हैं। और बेबी तो सो गया है, या निन्नी आ गई। तो गाइस हम सब तो बाहर आ गए चाय पीने। बच्चा हमारा अंदर ही रह गया था, जिसको पापा जी अभी लेकर आ रहे हैं। ये बच्चा आप अंदर रह गए थे। बच्चे आपको क्या चाहिए, आप क्या पियोगे? तो ये बच्चा पेप्सी पिएगा और इसके मम्मी पापा और दादा दादी पियेंगे चाय विद समथिंग। तो चलो देखते हैं। देखो धूप कितनी अच्छी आ रही है, प्यारी सी। देखो फाउंटेन पी देंगे, माउंटेन पी। वहाँ माउंटेन दिख रहा होगा, माउंटेन वो रहा। ओह लॉर्ड, उसको कह रहा है फाउंटेन। आ गई हमारी चाय, और चाय बनी है चूल्हे पे। चूल्हे पे चाय बन के आई है आप लोग के लिए। दीदी दूर रहना गरम। पीछे हो, मजे मत लो। हम लोग की चाय हो गई और यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती हो गई। गाय को और डॉगी को खाना खिला के हमारे पास जो रोटी थी वो भी हमने खिला दी गाय को। वो आ रही थी गाय हमारे पास खाना लेने, तो हमारी रोटी बची थी, हमने उसे ही खिला दी। और बिस्किट रखा हुआ था बेबी ने डॉगी के लिए, उसको डॉगी को बेबी ने बिस्किट भी खिला दिया। सो नाउ वी आर गोइंग। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं कुछ खाने के लिए और यहाँ से खाना वाना खाएंगे, देन आगे का सफ़र तय करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहीं पे हो गई है रात।
आई थिंक रात के बज गए हैं 9। तो हम लोग अभी यहीं से खा पी के फिर निकलेंगे, क्योंकि हम जाने का सोच रहे थे कसोल, बट हमें लगता है हमें मनाली में ही अभी स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि हम कसोल तक तो जाते जाते बहुत लेट हो जाएंगे। तो अभी हम लोग जो है यहीं पे कुछ खाएंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे। और आगे जाते जाते मुझे लग रहा है हमें रात हो जाएगी, क्योंकि हम डायरेक्ट जाने वाले थे कसोल, बट मुझे लगता नहीं कि हम लोग कसोल जा पाएंगे अभी रात में। हम लोग पहले पहुंचेंगे यहीं मनाली में ही कहीं रुक के स्टे करेंगे। दिस इज़ द मेन्यू। हम रुके हैं सरदार जी पंजाबी ढाबा। आइए, जब भी आइए बता दीजिएगा। खाना खाते खाते ढाबे पे लाइट ही ऑफ हो गई। हो जाता है ऐसे भी, और करके देखिए हो जाता है। करके देखिए हो जाएगा। आ गई लाइट। देखो अभी हम नहीं आए थे जब तक कोई भी नहीं था, हमारे आते देखो 3 गाड़ी लग गई ऐसे ही। अंकल जी का बिजनेस लेके आए हम साथ में। 4 गाड़ी लगी है गाइस, 4। हाँ गाइस, कितनी लगी हैं? 4 लगे गाइस। हमारा चाबी डिनर हो दीजिए। गया डन। नाउ वी आर गोइंग चाबी दीजिए, चाबी। फॉर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। पापा जी हमारा ट्रैवल टू बी कंटिन्यू चाबी रहेगा। दीजिए ना। पापा जी अपनी धुन में अभी नहीं सुनेंगे चाबी देने का। पापा जी कह रहे क्या करोगे आगे जाके, पहले मैं फ़ोन पे बात कर लूँ। जितना देखो उतना मम्मी और पापा को फ़ोन ही आता रहता है बस। भाई प्रधानमंत्री है, छोटे मोटे लोग हैं। एक भी फ़ोन मिस नहीं होना चाहिए, सारा फ़ोन पिक करते हैं भाई। कॉल सेंटर में होना चाहिए हम लोगों को। हाँ सही कह रहे हो यार, थकते नहीं है बात करते करते ना। कॉल सेंटर में होना चाहिए। कॉल सेंटर में काम लगवा दे, फोन पे लगे रहिएगा। हाँ मम्मी को कॉल सेंटर में काम करवा दूँ। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए एंड वे टू मनाली। फ़िलहाल के लिए मनाली जाएंगे, क्योंकि कसोल तो लग नहीं रहा है हम रात में पहुँच पाएंगे। तो हम लोग अभी जहाँ भी हमें कोई सेफ़ जगह मिलेगी जहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं हमारे कंफर्टेबल के हिसाब से एंड हमारे बजट के हिसाब से, वहीं पर हम लोग अभी फ़िलहाल रुकेंगे। सो लेट्स गो। हम लोग कसोल में एंटर हो चुके और कसोल के अंदर आने के लिए हमें एंट्री के लिए लगे 300 रुपये। 300 रुपये का पास बनवाना पड़ा है, उसके बाद एंट्री मिली है अंदर। अब कसोल में है क्या, सिर्फ नशेड़ियों के लिए फ़ायदा है यहाँ पे। मलाना ट्रांस। गुरुद्वारा साहिब मणिकरण। और फाइनली हम लोग मणिकरण गुरुद्वारा पहुँच गए हैं यहाँ पे, जो कि कसोल में ही है। तो हम लोग जब कसोल में आए तो उसके आगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर भी बहुत नाम सुना हुआ है। गुरुद्वारा बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़ास है किसी एक चीज़ के लिए। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें वैसे अच्छी है, और गुरुद्वारा तो वैसे भी ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, ख़ास होते हैं। और हमने सोचा इतनी दूर आए हैं तो घूम लेते हैं। सो हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौसम ठंडा है यहाँ पे और ठंडी लग रही है। मैं तो घर से स्वेटर लाई थी बट अभी पहना नहीं, क्योंकि मुझे इतनी ठंडी नहीं लग रही। लेकिन बेबी को ठंडी लग रही थी और उसको हमने मोटी पैंट और मोटी जैकेट पहना दी है ऑलरेडी, गर्म कपड़े से बस। एंड अभी हम लोग पार्किंग से निकल रहे हैं और देखते कहाँ से एंट्री है एंड ऑल गुरुद्वारे की। फाइनली हम लोग पहुँच गए एंट्रेंस पे। कितनी तेज हवा है। दिस इज़ द मणिकरण गुरुद्वारा। और आज हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच गए एंड मतलब हम लोग भी घूमने के लिए आ गए। पुच्चू वैसे हमेशा ट्रैवल करते हुए आए हैं, लेकिन हम नहीं आए थे। और यहाँ नीचे देखो पानी जा रहा है, कितना तेज बहाव है पानी का। तो और हवा भी चल रही है, मौसम भी ठंडा हो गया है यहाँ। हमारी दिल्ली में ज़्यादा गर्मी है। Water fountain. थोड़ी सर्दी है। You said that you will walk on the mountain. ओ मम्मी देखिए, ना माउंटेन में वॉक करने में। पुच्चू कितनी तेज बहाव है पानी का। तो Oh, shit. इधर तो हो रहा है लंगर। खाना खाना है? दाल चावल है, कढ़ी चावल, दाल चावल। अरे
नीचे जाने का जगह होता है। गुरुद्वारे का ये व्यू इतना आ रहा है। हमें ये लोहे की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी है। वहाँ पे लोहे की सीढ़ियाँ बनी थी, नॉर्मल सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पे, लोहे वाली जो अलग से लगती है ना, वो वाली स्टेयर्स थी, तो वही लगी थी। और ये नीचे जो पानी है ना, नहाने का है। ओ वाह, कोई अभी स्विमिंग करने वाला है इसके अंदर। अब पता नहीं बाहर से नहाएंगे स्विमिंग करेंगे, क्योंकि थोड़ा तो गहरा होगा आई थिंक अंदर ये, जैसे दिल्ली वाले गुरुद्वारे में है ना, में भी वैसे ही कुछ हो, बट स्विमिंग पूल टाइप का बना रखा है ना, बहुत ही औसम लग रहा है। और ये पानी ठंडा नहीं है, पता है, इस पानी में से भाप निकल रही थी। ये वही वाला पानी है जो अभी दिखाया था मैंने आपको। एंड ये रहा हमारा रूम, सोने का जुगाड़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग सोएंगे। और यहाँ ओढ़ने वगैरह के लिए सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। मम्मी ऑलरेडी लेट रही जा रही है और हम लोग भी सोने जा रहे हैं। सो वी विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग टुमारो, और देखते हैं टुमारो हम क्या करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और चैनल पे बने रहना, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि कल अब हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। और अभी तो हमने कसोल पैदल पैदल नहीं घूमा ना, तो कसोल भी देखेंगे बाकी का, क्योंकि रात में जितना देखा वो तो बहुत ही ज़्यादा औसम था। और ऐसा नज़ारा तो मैंने बाली में ही देखा था। और मैंने सीरियसली मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इंडिया में कोई ऐसी जगह भी होगी गोवा के अलावा जहाँ पे ऐसा कुछ माहौल हो। लेकिन सच में कसौल बहुत ही अच्छा है। और मैं अभी हम लोग दिन में फिर से जाकर कसौल को विज़िट करेंगे और पैदल पैदल देखेंगे थोड़ा, क्योंकि रात ही तो हमने कुछ ज़्यादा देखा भी नहीं, लेकिन दिन में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। एंड कल के ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड नाइट।